साहेब बोर्ड का हाल न पूछो साहब, जब से हम लोग आए हैं उन्हीं के गुलामी कर रहे हैं। किसकी गुलामी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ का हुकूमत साहब चलता है छोटे सरकार का। छोटे सरकार? हाँ, वो बहुत। ये छोटा सरकार कौन सी बला है जिसकी हुकूमत थाने पर चलती है? ये बहुत बड़े जमींदार हैं। जमींदार है? हाँ। अगर वो जमींदार है तो अपने घर के जमींदार हैं। हम लोग कानून के मुहाफिज हैं, उनके गुलाम नहीं हैं। साहब जितना बड़ा अधिकारी हो वो पहले आते हैं तो बड़े सरकार का सलाम करते हैं। बड़े सरकार को, छोटे सरकार को सलाम करते हैं। ठीक है, आज के बाद इस थाने से कोई भी उसकी गुलामी करने के लिए नहीं जाएगा। और सबसे पहली बात ये कि जाओ किसी पेंटर को ढूंढो, ठीक है, और इस पर लिखवाओ थाना चंदापुर इंचार्ज इंस्पेक्टर कृष्णा शेखावत, और अंडरलाइन में यह भी लिख देना कि थाने में दलालों का प्रवेश वर्जित। ठीक ठीक ठीक, दलाल यहाँ नहीं है। ठीक है, और ये अच्छा हुआ। हवलदार जाओ, तुम गांव को चले जाओ, 2-4 आदमी लेकर आओ, यहाँ का साफ सफाई करो। और हाँ, थाने को बूचड़ खाना बना रखा तुम लोगों ने, इसकी सफाई करो और फाइलें दुरुस्त रखो। नहीं साहब, अबे तुम्हारी अनीता सफाई 4 दिन भाई करवाएंगे। किस चीज की? मतलब थाने की। फिर भी हाँ, ये तो वही जो गिरा पड़ा है साहब। चलो कोई बात नहीं है, तुम इनकी विशेष पर्सनल बातों पर ध्यान मत दो, तुम केवल काम की बात सुनो। और सुनो, अब हम चलते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी ड्यूटी हमारे इसी क्षेत्र में लगा दी गई है और यहाँ का चार्ज हमें दिया गया है। पहली खुशी तो ये कि हमें अपने इलाके को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। और याद रखना, हम अधिकारी जरूर हैं, लेकिन हम इससे पहले कानून के मुहाफिज हैं और जनता के सेवक हैं। हमारे द्वारा किसी भी बेगुनाह पर कोई जुर्म नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसी बहाने हमें यही पास में हमारी बहन की ससुराल है, वहां भी जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि भैया जिस रोज तुम वर्दी पहनकर आना तो सबसे पहले मेरे यहाँ आना। इसलिए हवलदार जी, आज हमारी इच्छा है कि हम चले, सबसे पहले अपनी बहन से मिले, उसके बाद यहाँ का चार्ज संभाले। हाँ साहब, बड़े मौके की बात बताए हो। चलो हम हो यही लागे दीदी से कैलिया में मुलाकात। हाँ चलो चलते हैं। के हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आप लोग हमें देखकर हैरत हो रहे हैं? हैरत होने की कोई जरूरत नहीं। ये सब 5 लाख का कमाल है, 5 लाख का। कब किसकी किस्मत बदल जाए इसको कुछ पता नहीं है। अब मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं अपने मकान में आराम से बैठकर शराब पीऊंगा।
अरे अचानक हमारे घर पुलिस। पुलिस? आप डर गए? अरे कृष्णा। हाँ जीजा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। हाँ अरे मैं तो डर गया। हमने सोचा कि अचानक हमारे घर पुलिस कैसे आ गई। पुलिस? पुलिस वालों से वो डरते हैं जो मुजरिम होते हैं, गुनहगार हैं। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई गुनहगार नहीं, आप तो हमारे बहनों ही हैं। लेकिन जीजा जी एक बात पूछना चाहते हैं हम आपसे। क्या बात? वो हमारा भांजा संजू नजर नहीं आ रहा, और हमारी बहन, क्या मेरे जीजा ये कहो दीदी कहाँ हमारी है? मेरे जीजा ये कहो दीदी कहाँ हमारी है? दिला दे के उन्हें दिल में बेकरारी है। हाँ जीजा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी दीदी कहाँ पर है? कृष्णा, तुम्हारे बदन पर वर्दी देखकर आज मुझे जितनी खुशी हुई थी, आज तुमने फिर उसी दुख को दोहरा दिया। और उस दुख को, आखिर जीजा जी कौन से दुख को हमने आकर यहाँ दोहरा दिया? अरे तुम पूछ रहे हो कि हमारी दीदी कहाँ है और मेरा भाजा संजू कहाँ है। हाँ मैं पूछ तो यही रहा हूँ। अरे ये सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे? ये सुनने से पहले तुम्हें अपना पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको सुनने से पहले हमें अपने कलेजे को पत्थर का करना पड़ेगा जीजा? एक दिन की बात है, रवि भैया घर को आए और कहने लगे कि हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। अचानक तुम्हारी दीदी ने कहा, भैया तुम तीर्थ यात्रा जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। माँ ने कृष्णा के लिए अपने मिन्नतें मांगी थी और इसी बहाने से मैं भी तीर्थ यात्रा हमारा भी हो जाएगा। दोनों लोगों की तैयारी बनी और अचानक कहीं से घूमते घूमते संजू आ गया। कहने लगा, मामा कहाँ जा रहे हो, माँ कहाँ जा रही हो? दोनों लोगों ने बताया कि हम लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। अचानक संजू ने जिद किया, पापा माँ तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है, मामा जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। हमने कहा ठीक है, अगर दोनों लोग जा ही रहे हो तो बेटे संजू को भी लेते जाओ। तीनों लोग तैयारी बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए एक कार पर सवार होकर निकले और सामने से एक ट्रक आया, कार को रौंदते हुए चला गया। मैं बचा जीजा जी आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बहन, हमारे भाई और हमारा भांजा कार एक्सीडेंट में मारे गए। हाँ कृष्णा, हाँ। जीजा जी आप नहीं जानते, हमने अपनी बहन से वादा किया था कि जब हम ये वर्दी पहनकर अपने गांव की तरफ आएंगे तो सबसे पहले अपनी बहन से मुलाकात करेंगे। कितने अरमान सजोए थे हमारी बहन ने कि हमें वर्दी में देखेगी। आज क्या विडंबना है कि हम वर्दी पहन कर आए भी तो क्या हुआ, हम अपनी बहन को ये वर्दी दिखा न सके। पर जीजा जी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की किस ट्रक वाले ने उस कार को रोदा, उसका कोई नंबर, उसका कोई पता तो होगा। हाँ कृष्णा, हमने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई, सारी रिपोर्ट में हमने दर्ज कराया कार ट्रक का नंबर क्या है, उसका चालक कौन है, उसका मालिक कौन है। लेकिन जब थाने जाता हूँ तो यही कहते हैं कि जिस दिन कातिल का पता चल जाएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा। लेकिन आज तक पुलिस वालों ने मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं जीजा जी, आप चिंता न कीजिए, अब मैं आ गया हूँ इस इलाके में। अब आप
आप निश्चिंत रहिए। वो कातिल निश्चिंत नहीं रहेंगे। किसी भी तरह उस ड्राइवर को, उस ट्रक मालिक को हम ढूंढ निकालेंगे। आरटीओ का ऑफिस खंगाल डालेंगे। इतनी बार दौड़ा करेंगे कि वो मजबूर हो जाएंगे उस ट्रक का नंबर देने के लिए। और आप चिंता क्यों करते हैं? कुछ भी हो जाए हम फाइलें फिर से खुलवाएंगे और उस गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलेगी जरूर। कृष्णा, तुम उन फाइल खुलवाओगे जिसमें तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे संजू के कातिल का है। हाँ। लेकिन तुम यहाँ कितने दिन रहोगे? कितने दिन? मैं कितने दिन रहूंगा? आपको जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि मैं यहाँ जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता तब तक मुझे यही रहना होगा। साल भर रहूं, 2 साल रहूं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी इसी चंदापुर थाने में हुई और मैं इस थाने का इंचार्ज हो गया। चंदापुर चौकी के इंचार्ज बनकर आए हो? हाँ। ठीक है कृष्णा, ठीक है जीजा जी। अब मैं चलता हूँ। खैर ये दुख की बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। और आप अपने आप को अकेले मत समझिए, हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। ठीक है कृष्णा, चलते हैं। कृष्णा चंदापुर का इंचार्ज बन के आया है और ये पुरानी फाइलों को पलटेगा और एक न एक दिन कातिलों तक पहुंचेगा। अरे कहीं ऐसा न हो कि कानून का सिकंजा हमारे गले में पड़ जाए। नाय कृष्णा नाय, अरे तुम चंदनपुर के इंचार्ज बनकर आए हो तो क्या हुआ? अरे तुम अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूंगा। मुझको चलकर ये बात छोटे सरकार से बताना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। मुझे चलना है छोटे सरकार के पास। जय मां भवानी। तो सुनो साथी गौर से, अरे ये मेरा फरमान, दीन दुखियों को भूल के ना करना है। मेरी नहीं भुलाना, बनी हूँ जिसके खाते डाकू ये तुम्हें बनी हूँ जिसके खाते डाकू ये तुम्हें बची लाना। बताओ धर्मा भाई कहाँ है? अड्डे पे। ठीक है, आने दो। जय मां भवानी। जय मां भवानी भैया। जय मां भवानी। भैया बता किसे लूटना है और किसे मारना है? अगर यही बात है तो जा चंदापुर गांव और वहां पर सेठ करोड़ी माल का एक आदमी रहता है, जिसने गरीबों का खून चूस कर बहुत सारी रकम इकट्ठा की है। जा और उसे लूट कर फौरन। सेठ करोड़ी मल चंदापुर में भैया, उस पापी ने गरीबों को लूटा है, तू आज तुम्हारी बहन मधु उसे लूटेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई तुझे अकेली लड़ना है, मैं नहीं तेरे साथ जाऊंगा। अगर ऐसी बात है भैया तो ठीक है, मैं गई और उस करोड़ी मल को लूट के और उस पपी को मौत की घाट उतार के अभी आई। ठीक है। अरे
देखो ये बताओ पहले उस रमुआ किसान की जमीन का क्या हुआ? ऐसा है, वह जमीन कई बार कहा लेकिन दिए कोशिश नहीं। क्या? हाँ, वो कहा दिया बना। और जो अंगूठा लगवाया था उसमें क्या हुआ? अंगूठा लगवाए रहन, वो तो पक्का हुआ। पक्का हो गया? हाँ। तो सोच लो वो जमीन मेरे नाम हो चुकी है। और सुनो मुनीम, इसमें ये देखो कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। हारन देखो। सेठ जी, हैं? जौन वो 5 गुआरा पुस्तक कलाई क्या हुआ? उमा मुनाफा है। मुनाफा है? तो आगे कर पहचान ले ओ कलोरी बकार, तेरे सामने है खड़ी है बधू। कलोरी माल भरोसे कौन हो तुम लोग? डाकू भैरव सिंह। करोड़ी माल चाबी निकाल। चाबी कहाँ है? चाबी मेरे पास नहीं है। भैरव सिंह, मुनीम के पास है। मुनीम। भैरव सिंह पकड़ से। चाबी देता है नहीं? चाबी मेरे पास नहीं, मुनीम के पास है। बुला मुनीम को। अरे मुनीम को चाबी दे, चाबी दे। अरे ओ मुनीम, नमस्ते। चाबी निकाल। यूं बताओ, हम इनके नौकर हैं, नौकर के पास कब चाबी तिजोरी दे है? सारी चाबी और कागजात इनके पास में है। करोड़ी माल ये साला झूठ बोल। चाबी निकाल, वरना तेरे गांड पे गोली मारूंगी। निकाल। नहीं। ये लीजिए चाबी। भैरव सिंह ये चाबी लीजिए। जाओ, सारा माल भर लो, जाओ लूट के लाओ। अरे उसमें बर्बाद मुनीम, हो जाऊंगा। मुनीम भाग यहाँ से, भाग। कलोरी माल कमीने, मैंने सुना था तूने राम सिंह के परिवार को बहुत रुलाया। आज मैं तुझे रुलाऊंगी, वो भी खून के आंसू। ये ले! डर गया। आओ हम लोग चलते हैं। जय भवानी। ये क्या हो गया? साहब किसने कर दिया ये सब? लहास मारा पड़ा। अरे ये तो हमें भी मालूम है, इधर से गोलियां चलने का की आवाज आई थी और इसीलिए दौड़कर हम लोग आए। ए लड़की, उठ, लहास के पास रो करके लाश को खराब कर रही है। ये क्या बदतमीजी? अरे मंजू, तुम? मंजू, ये कैसे हो गया? आखिर किसने कर दिया? मेरे पिताजी को किसी ने गोली मार दी। किसी ने गोली मार दी? कोई लूट-फूट? तो मुझे नहीं मालूम, सारा सामान उठा कर ले गया। मैं समझ गया, ये समझ गया कि साले धर्मा की चाल होगी। उसी ने सारे इलाके में आतंक मचा रखा है। धर्मा, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। तेरा आज के बाद इस इलाके में निकलना मैं बंद न कर दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर कृष्णा नहीं। साले तुझे तेरे पिंड से ढूंढ कर मारूंगा। हवलदार, सेठ जी की लाश को सील करो और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। साहब, ये लहास बसाता बहुत है। बेवकूफ हो, यूं तुम्हारे चौकीदारन का काम है पोस्टमार्टम करे। देखो, जब चौकीदार नहीं है तो तुम क्या करोगे? झक मारोगे? नहीं तो का इनका हम उठा के तुम्हारी गाड़ी में दिया। बेवकूफ मत बनो, इसे उठाओ, लाश को उठाओ, जो हम कहते हैं वो करो।
मंजू, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अफसोस इस बात का है कि हम इन्हें बचा न सके, क्योंकि हम पहुंचे तब जब गोलियों की आवाज सुनी। हमने सोचा कहीं डकैती पड़ रही होगी, लेकिन उन डाकुओं ने तुम्हारे पिता को मार डाला। हाँ कृष्णा, अब तुम तन्हा अकेली हो गई हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि तुम आज के बाद मेरे साथ रहोगे। कृष्णा अब ये तन्हा अकेले किसके सहारे रहेगी? अकेलापन क्या होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और रही बात इसकी, तुम ये संकोच कर रही होगी कि तुम हमारे साथ रहोगी तो ये जमाने वाले क्या कहेंगे। हाँ कृष्णा, मंजू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, इन जमाने वालों की क्या मजाल जो तुम्हें कुछ कह सके। मैं तुम्हें ले चलूं, जरूर चलूंगा। आज मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर यहां से ले जा रहा हूं। मेरी तमन्ना तो यह थी कि तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगकर, जिस दिन ये वर्दी पहन कर आऊंगा, तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगकर धूमधाम से तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। फिलहाल तुम्हें अपने साथ ले तो जाना है। मंजू, क्या बात है कृष्णा? खैर ये समय तो नहीं है कि ये काम किया जाए तुम्हारे साथ, पर तुम्हें कोई कुछ कह न पाए, तुम पर कोई लांछन न लगा पाए, इसलिए मुझे यह कार्य करना पड़ रहा है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर और इस संसार में विराजमान ईश्वर के हर तत्व को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाता हूं। ये क्या करने जा रहे हैं? देखो, मैंने इन्हें सिंदूर लगाया, ये हमारी धर्मपत्नी है, तुम चढ़ाओगे? बेवकूफ खराब हो गया। बदतमीजी करोगे, बहुत मारे जाओगे, ये बता रहे हैं। मंजू, क्या बात है? आओ चले, आओ हमारे साथ चलो। अब तुम्हारे पिता के साथ इंसाफ होगा, तुम्हारे पिता के कातिल को हम सजा दिलवाएंगे और तुम हमारे मंजू, बोलिए ना। आओ हमारे साथ। अब तुम ये भूल जाओ कि तुम गम में रहोगी, अब तुम हमारे साथ रहोगी। हाँ कृष्णा, क्योंकि लेकिन कृष्णा, क्या कहना चाहते हो? एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिले जा मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिले जा मेरा दिल सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरज मुखी हूँ पिया, बिना तुझको देखे न लागे जिया, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला दे मेरा दिल सारी बगी। साहेब नमस्ते। साहेब
अब यही कोरोना चलत है का? बहुत जने कोरोना में यहाँ डंडा से काम चलावत रहे, तो आप डंडा लिए हो तो हम सोची था कि आपके पास